आरोग्यम सौभाग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और हम सुनेंगे माता बगलामुखी की कथा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पे 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की आराधना होती है। तो बगलामुखी माता भक्तों के संकट काटने वाली है। बगलामुखी माता के मंत्र का जप यदि हल्दी की माला से किया जाए तो शत्रु का नाश होता है, विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ बगलामुखी की कथा। दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी जो है वो 17 तारीख को है और नवमी 18 तारीख रविवार को है। तो जो लोग भी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों के नियम का पालन किए हैं, वो लोग अष्टमी या नवमी में माता को हलवा पूरी चने का भोग अवश्य लगाएं। साथ साथ कहीं कुछ भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि 10 महाविद्याओं में कोई फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो क्या। रोज़ मैं उनका आपको स्वरूप बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। साथ साथ घर में माता दुर्गा की जो फोटो मूर्ति है उन्हीं को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए। और जिस मंत्र का आपने जप किया है अष्टमी या नवमी में, कम से कम 108 की संख्या में आप लोग उसी मंत्र से हवन कर दीजिएगा। परंतु ध्यान रहे, कभी भी कवच के मंत्रों से हवन नहीं करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती में कवच पे कभी भी कवच के मंत्रों से हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप किसी भी शक्ति पीठ में जाकर के कन्याओं को, छोटी बच्चियों को कुछ उपहार दे सकते हैं, दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं, पैर उनका स्पर्श कर सकते हैं। तो अष्टमी और नवमी से जुड़े हुए जो भ्रम थे, दिक्कतें थी, वो दूर हो गए। अब चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं माँ बगलामुखी की कथा। और देखिए, अष्टमी और नवमी पर बहुत ही शुभ योग बनता है। ऐसे में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप प्रथम नवरात्रि से ही सुनते आए हैं, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ना, वो हर अलग अलग कामना के लिए इनका अवतार हुआ है। इनकी उत्पत्ति का कारण ही एक कामना की पूर्ति है। तो यदि मनुष्य को किसी भी तरह से किसी महत्वपूर्ण कामना की पूर्ति करनी है तो वह इन देवियों की आराधना कर अपने जीवन से संकट को दूर कर सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ जो आप अष्टमी और नवमी पर करके अपनी भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। परंतु चलिए सुन लेते हैं माता बगलामुखी की पौराणिक और महत्वपूर्ण कथा। दोस्तों, देवी बगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि माँ बगला सुंदर सुनहरे रंग की है। माता बगलामुखी की सौम्य आकृति है और देवी बगलामुखी की जयंती के दिन उनका पूजन करने से हर संकट, हर परेशानी से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। माँ देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव की स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महातीप देवी के हृदय से दिव्य तेज पुंज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मशास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को
एक वक्ष महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। दोस्तों, देवी बगलामुखी की आराधना करने से अनेक प्रकार की, यानी जिस कामना को सोचकर साधक माँ बगलामुखी की आराधना करता है उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की कथा श्रवण कर लेने मात्र से भी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माँ बगलामुखी की जयंती होती है। बगलामुखी की जयंती पर माँ की विशेष आराधना और पूजा करने से घर में तथा परिवार में, व्यवसाय में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भक्त इनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। माँ का एक स्वरूप शत्रुनाश देवी का भी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शत्रु से बचना है तो माँ बगलामुखी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की विशेष पूजा और उनकी जयंती का महत्व। जो भी देवी की पूजा करते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार जो भक्त माता की पूजा पाठ में लीन रहते हैं उनका शत्रुओं पर नियंत्रण हो जाता है, यानी शत्रु उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। साथ ही वे माता की इस कृपा से अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय पा लेते हैं। देवी बगलामुखी क्रोध व्यक्ति को क्रोध, मन के आवेग, जीव और खाने की आदतों पर नियंत्रण की भावना प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं वे खुद को काले जादू और अन्य परेशानियों से बचा पाते हैं। कानूनी समस्या से मुक्त होने के लिए भी देवी बगलामुखी की पूजा की जाती है। एक बार भारी बाढ़ और अनेक विनाशों के द्वारा माँ ने भगवान शिव से मदद पर पूरे समस्या और तूफान से पृथ्वी की रक्षा की थी। देवी बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से निकली और उन सभी को बचाया। तभी से देवी बगलामुखी को विपत्तियों और बुराइयों से राहत पाने के लिए जाना जाता है। जीवन में चल रही कठिन समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति के लिए माँ की आराधना विशेष करना चाहिए। घरेलू कलह, अदालत संबंधी परेशानियां, जमीन जायदाद की परेशानियां, ग्रहों को शांत करने के लिए लोग इस माता की हवन, यज्ञ तथा मंत्रों का जप अवश्य कराते हैं और यह बगलामुखी की साधना शीघ्र ही फलीभूत होती है और व्यक्ति को इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इसलिए माता की शत्रुनाशनी यज्ञ में लाल मिर्ची की आहुति दी जाती है। माँ का मंदिर जो है बनखंडित स्थित माँ बगलामुखी का दरबार है। हिंदू पंचांग में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता चला भगवान श्री राम को, तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्तियाँ प्राप्त करने और माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छुपा दिया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ वापस लौटाया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशनी माँ बगला की पूजा की और विजय पाई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, मौली और आसन से लेकर हर कुछ पीला होता है। बगलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा माँ के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ के निकट कोटला जिले के द्वार पर माँ बगलामुखी का यह मंदिर स्थापित है। द्रोणाचार्य, राक्षस, मेघनाथ इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना कर युद्ध लड़ा गया और सभी युद्धों को जीता गया।
हर एक व्यक्ति को माँ बगलामुखी की आराधना और साधना ज़रूर करना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना करते समय पीले वस्त्र पहना जाता है। मंदिर की हर चीज़ को पीले रंग का रखा जाता है। यहाँ तक कि वस्त्र, प्रसाद, मौली का रंग भी पीला ही रखा जाता है। इनके कई स्वरूप होते हैं। महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ बगलामुखी भक्तों के भय को दूर कर शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। इसलिए माँ की पूजा आराधना विशेष तरीके की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए तथा माँ की जब विशेष तरह की समस्याओं से मुक्ति के लिए किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, माँ क्या जयकारा लगाते हुए कुछ उपाय भी जान लेते हैं जो अष्टमी नवमी में आप लोग कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है शनिवार 17 फरवरी को। ऐसे में यदि किसी समस्या से पीड़ित हैं, कोई दोष है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो आप पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक लगा करके और माँ बगलामुखी का स्मरण करके आप शाम के समय घी का या फिर सरसों के तेल का दीपक लगाकर माँ बगलामुखी का स्मरण करके चले आइए। आज जिन बच्चियों के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वो हल्दी की माला से माता के किसी भी मंत्र का जप आज प्रारंभ कर सकती हैं। आप दुर्गा देवी के किसी मंत्र का जप प्रारंभ कर सकती हैं या फिर आप जो भी गुरु का मंत्र चाहें वो शुरू कर सकती हैं, क्योंकि माता की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और शीघ्र से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण कार्य है और आप इस कार्य को ज़रूर कर लीजिएगा। पीपल के नीचे जलाया हुआ दीपक आप देखेंगे कि शत्रु भय से, रोग से, कोर्ट कचहरी से विजय दिलाएगा। साथ साथ दोस्तों, आपको जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है, कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी में, तो आप एक दीपक ज़रूर जला कर आइए। माता की कृपा से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि और ऊपर से बगलामुखी, आपने सुना होगा कि बगलामुखी की साधना यदि विधि विधान से हो जाए तो 31 दिनों के अंदर अंदर व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो खैर, ये तो रही बात साधना की, लेकिन आपको इन सारी बातों की जानकारी न हो तो कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। जो सामान्य और सात्विक प्रयोग मैं बता रही हूँ, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। और आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो केवल और केवल इन्हीं नंबरों पर ले सकते हैं। तो चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।